जी भाई, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम नवीन कुमार है। नवीन जी, बताइए क्या करते हैं आप? ये मैं पढ़ाई करता हूँ। आजाद समाज पार्टी के बारे में आप कुछ बोलिए। हाँ, मैं आजाद समाज पार्टी को कुछ कहना चाहूँगा। शायद हो सके तो मैं संदेश चंद्रशेखर उर्फ रावण जी को भेज देना। चंद्रशेखर जी उर्फ रावण जी, गौर से सुनिए, आपके लिए नवीन कुमार का जी 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 संदेश है, दीजिए संदेश। मैं दरअसल जब उनसे पहली बार मिला था तो मैं उनसे शोभापुर में मिला था, चंद्रशेखर जी से। तो हम उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। एक समझ लो जैसे होते हैं ना कि कोई भी हो, उनका एक लीडर होता है जैसे कि बिरादरी का, तो उसके हम फ़ैन हो जाते हैं। तो मैं उनको बहुत बड़ा फ़ैन था। उनके लिए हमने बहुत कुछ किया था। मतलब कि वहाँ पर उनका प्रोग्राम किया था हमने एक लाइब्रेरी में, जो समाज के लिए काम करते हैं, मतलब समाज के लिए पढ़ाई करते हैं, उनके लिए फ्री सेवा करते हैं। तो वो एक बार वहाँ पर आए थे तो हमने उनके लिए प्रोग्राम किया था। तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने एक वादा किया था कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, संगठन करूंगा, संगठन में रहूंगा, जैसे कि आरएसएस है। तो हमने सोचा था कि ये बसपा का मतलब कि ये जैसे आरएसएस का काम करता है बीजेपी के लिए, ऐसे ही ये काम करेंगे बसपा के लिए, ये सोचा था हमने। बट उन्होंने क्या किया, पार्टी बना ली। दूसरी बात ये वो कहना चाहते हैं कि हम मूंछों पे ताऊ देते हैं, मूंछों पे ताऊ देते हैं। वो मानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, वो भीमराव को मानते हैं। क्या उन्होंने भीमराव ने ताऊ दिया था मूंछों पर? नहीं दिया था। तो अगर ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। वो क्या करेंगे, क्या कराते हैं, वो कराते हैं धरना कराते हैं, क्या कराते हैं, उनसे क्या होता है, अपने लोगों का समाज पर क्या लगते हैं, वो लग जाते हैं क्या कहें, सॉरी मैं उसमें मुकदमे लग जाते हैं। उनसे क्या होता है, हमारा समाज और बैक में चला जाता है। तो आपके हिसाब से जो चंद्रशेखर की धरना वाली रणनीति है वो गड़बड़ है। ऐसे ताव देने से नहीं होता है। मैं जानता हूँ कलम से, जो कलम में ताकत है वो किसी चीज़ में ताकत नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि हम स्कूल चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने क्या करा, और पार्टी को बांटने का काम कर दिया। किस पार्टी को? बसपा को बांटने का काम कर दिया। जो मायावती जी लड़ रही थी, जो राज्यसभा में थी, जो उसमें थी, वो बाकायदा मुद्दा उठाती थी समाज का, दलित समाज का, पर वो उनको कमज़ोर करने की रणनीति है। वो एकदम बीजेपी का एजेंट निकल कर काम करेंगे। वो बिल्कुल बीजेपी के एजेंट का काम कर रहे हैं वो। तो उनसे बोलना, हाँ जी, वो तो बात सब रिकॉर्ड होगी, उन तक पहुंचेगी अगर उनके जो समर्थक देखेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पर आए हो, आपको पता ही होगा, ये गांव खजूरी उर्फ अलियापुर है। तो यहाँ के एक हमारे जो नेता हैं वो नरेंद्र खजूरी जी हैं, जो यहाँ पे जन्मे हैं। उनका बहुत ही अच्छा पकड़ है यहाँ पर। वो लोकदल के हैं, यहाँ पर बहुत काम करते हैं वो समाज के लिए। एक बात बताओ नवीन, जैसे तुम बसपा के सपोर्टर हो। जी जी जी। अब नरेंद्र खजूरी जी लोकदल में हैं। जी जी जी। बसपा और लोकदल तो अलग अलग लड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं, पर जो समाज के लिए काम करेगा उसके लिए भी तो काम किया जाएगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि फिर वोट कैसे तय होते हैं, क्या चर्निंग होती है आखिरी मिनट पे, कैसे तय होता है कि भाई समाज का व्यक्ति तो है रालोद में, जी जी जी, जो गांव का है, जी जी, लेकिन हमें लग रहा है कि हम मायावती जी के साथ हैं। जी जी। अब दोनों लग रहे हैं अलग अलग, तो फिर वोट कैसे तय कर पाते हो? नहीं, वोट तय हम तो यही चाहेंगे कि बसपा का गठबंधन हो, लोक दल से भी हो। सुन रहे हैं नेता जी, आप खुल के नहीं कह रहे थे, नवीन ने खुल के कह दिया कि ये चाहते हैं कि बसपा और रालोद का गठजोड़ हो, और उसमें सपा भी रहे। बिल्कुल, सपा भी रहे। जब लोकसभा में तो रहे थे, फिर अलग क्यों हो गए? दरअसल कुछ भी उनकी परेशानियां होंगी, कुछ हो गया होगा, नहीं हुआ होगा उनका। लगी आपको बसपा और सपा के अलग होने की? देखो, दबाव भी है, हो जाता है, दबाव भी हो जाता है। देखो, जैसे भी मानते हो पार्टी है वो स्टैम्प, तुम्हें पता है बीजेपी कैसे का। अभी एक केस हुआ था यहाँ। सुन लीजिए भाई, देखिए आपके गांव का लड़का। हाँ जी, देखो ऐसे है, बीजेपी ने बहुत ही गलत काम किए हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष, मैं बताऊंगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का वो चुनाव हुआ था। उन्होंने अभी मतलब कि अपने कानूनी बल पर उन्होंने क्या कहते हैं, सपा का वो पर्चा ही निरस्त करा दिया और एक तरफ ही जिता दिया, मेरठ का करा दिया। तो ये सब बहुत ज़रा स्टैम्प पावर में हैं। वो जो सत्ता का उनको भूत चढ़ा हुआ है, वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और दबाव भी बना रहे हैं नेताओं पर जो दूसरी पार्टी के हैं। मैं एक आखिरी सवाल नवीन, फिर भाई आपके पास आऊँगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी जी। और उधर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनके पास भी चलेंगे। जी जी जी। जैसे दिल्ली में कुछ पॉलिटिकल कमेंटेटर और स्टैटिस्टिक्स वाले लोग, मतलब सांख्यिकी वाले, आंकड़ों वाले लोग बैठते हैं, है ना? तो ऐसे हिस्ट्री निकाल के देखते हैं, अच्छा 2007 में क्या हुआ था, 2 में क्या हुआ, 12 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ। तो हम लोगों ने 2007 और 2012 के चुनाव में देखा कि 29-30% वोट पे सरकार बन गई। बहन जी का भी इतना वोट आया, 7 में सरकार बन गई, और अखिलेश यादव जी का भी आया, सरकार बन गई। फिर जब भाजपा की सरकार आई तो और थोड़ा सा बढ़ के बनी।
तो अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो 30-32% पे सरकार बन जाती है। जी 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 ऐसा अमूमन दिखता है बहुमत के हिसाब से, है ना, जी जब त्रिकोणीय होता है मुकाबला। जी तो अभी के जो मौजूदा हालात हैं उसमें बहन जी ने, ये मायावती जी ने ऐलान किया है कि बसपा जी अकेले चुनाव लड़ेगी। जी जी ठीक है, तो अब एक तरफ मान लीजिए एक कैंडिडेट होगा बसपा का, ठीक, भाजपा की आप आलोचना कर रहे हैं, एक कैंडिडेट होगा भाजपा का, और एक कैंडिडेट अभी का जो गठबंधन दिख रहा है वो सपा, रालोद और खजूरी जी का कहना है कि आज़ाद समाज पार्टी भी साथ में आ सकती है। जो भी ये ताकते हैं, जो भी ताकते हैं वो साथ में आ जाएंगे, तो ये त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। जी जी तो जो मान लीजिए खजूरी गांव का जो दलित वोटर है जी जी उसको तो फिर भाजपा के मुकाबले बसपा और सपा गठबंधन में से एक चुनना होगा। जी तो वो कैसे चुनेगा, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। नवीन कैसे चुनेंगे, उनको छोड़िए। देखो वो फिर देखा जाएगा कि कौन सही चल रहा है, कौन समाज के लिए काम कर रहा है, मतलब जो ज़्यादा वोट किस परसेंट से कर रहा है, पर रुझान का ही बदल जाता है, एक रुझान का बदल जाता है, जैसे एग्जिट पोल आते हैं उनसे रुझान का बदल जाता है कि कौन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, तो उसके लिए फिर जो हराने की स्थिति में दिखेगा भाजपा, फिर तो उसी ये को, कहना चाह रहे हैं, हाँ जी जी जी, फिर उसी को वोट की जाएगी। फिर उसे विनेबिलिटी फैक्टर